नमस्कार पहलवानों, डिजिटल ज्ञानशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम फिर मिलेंगे आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर के एमसीक्यू के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई का जो पेपर होता है उसमें बहुत बड़ा वेटेज है, अप्रोक्स 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। तो हम आपको जो हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 10th की, जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको एमसीक्यू भी करवाएंगे, केस स्टडी भी करवाएंगे, असर रीजन ये सब करवाएंगे, तो उसी में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर बेस्ड एमसीक्यू। मैं इंजीनियर आशीष उपाध्याय ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को सिखाई जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपका क्लास 10th का फ्रेंड है, एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। सबकी हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है और आपकी हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी। स्टार्ट करते हैं चीज। मैथ स्पेशल बैच हमारा जो ये चल रहा था, उसमें क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग रियल नंबर पर बेस्ट। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का वेटेज रहता है, जिसमें से आपके अप्रोक्स 2 से 3 एमसीक्यू विद असेशन रीजन आने के चांसेस रहते हैं। तो आज इस 2 से 3 नंबर का काम हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं चीज बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू है तो थोड़ा इसको ट्रिकी अप्रोच में भी ले जाए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए हम लोग बोर्ड में समय वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वहां पता चलेगा 3 आवर्स के पेपर में आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। इसलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180, देन फाइंड करना है कि उनका HCF क्या होगा। देखो बहुत इजी सी चीज है। यहां पर आप लोगों के पास क्या लिखा है 2:3। पहले एक बार मैं इसको बेसिक अप्रोच से बता रहा हूं और लास्ट में इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी बता दूंगा, है ना। देखो 2 नंबर है जिनका रेशियो कितना है 2:3। तो बेटा आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर एक नंबर 2x हो गया, एक नंबर क्या हो गया 3x हो गया। इतना सा तो कॉमन सेंस है भैया कि अगर रेशियो में कोई चीज लिखी है तो उसको मैं क्या मान लूंगा, एक नंबर 2x, एक नंबर 3x। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम आपको दे रखा है। अब मैंने आप लोगों को बेटा सेपरेट कर दिया कि ये एक नंबर है, ये दूसरा वाला नंबर है। अगर मेरे हिसाब से मैं इसका एलसीएम लेना चाहूं तो न्यूमेरिक डिजिट 2 और 3, इसका एलसीएम कितना होगा बेटा 6, है ना। और x और x वेरिएबल में तो सिंगल टाइम x आ जाएगा, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 ही तो है। तो 6x हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग एलसीएम देखो वाला को क्या लिखा है 180। आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से 6x, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 180। तो जो x था वो कितना आ रहा है वाला को 30। x आपके पास बेटा कितना आ गया 30। आपको क्या चाहिए, इसका HCF क्या होगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों आप लोगों ने परचेस, दोनों नंबर आप लोगों ने रेशियो से बाहर लाए थे। अगर आप इन दोनों नंबर का HCF निकालो तो 2 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं है, मतलब 1 हुआ, है ना। और x और x में क्या कॉमन है x। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग इसका HCF कितना था x, और वो x की वैल्यू ही तो 30 थी। इसका मतलब फाइनल आंसर जो था हमारा वो कितना हुआ बेटा, इसका HCF कितना हो गया 30। समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है, क्लियर है चीज। तो x की वैल्यू 30 आ गई। अच्छा मैं इसमें आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन एडवांस पूछ लूं, जैसे आप लोगों को क्या बोल सकते हैं, HCF निकालना है तो x की वैल्यू आपको ऐसा बोल दीजिए बेटा लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 30 को इंटू करा देना 3 से, कितना आ जाएगा 90। आपको बोल दिया जाएगा कि सर शॉर्टेस्ट नंबर क्या है, तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 60। क्लियर है क्या चीज, ठीक है। तो इसके साथ हम एक बार इसके और कंसेप्ट को ले लेते हैं समझना। अगर आपको एलसीएम दे दिया जाए 2:3:4 मान लो, ठीक है, और आपको उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में करना है। मैं आपको बोल दूं कि जो एलसीएम, सॉरी ये तो 3 नंबर है, इन 3 नंबर का बेटा रेशियो दे दिया मैंने आप लोगों को, और आप लोगों को ऐसा बोल दिया कि इसका एलसीएम जो है ना वो ले लेते हैं अपन सपोज 60। अब आपको इससे पूछ लिया जाए एचसीएफ क्या होगा, है ना, शॉर्टर नंबर क्या होगा, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट नंबर क्या होगा। एक मैं आप लोगों को बोल देता हूं बेटा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। चलो 3 चीजें पूछ लेते हैं। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो आप समझना एक छोटी सी चीज को, हमारे अकॉर्डिंग 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है। हमारे अकॉर्डिंग 2, 3, 4 का एलसीएम, रेशियो में कोई चीज कॉमन तो होती नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया 24। तो अपन एक काम करते हैं समझने के लिए बेटा, इसको कर देते हैं 120, है ना। तो यहां से 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया बालक को 24। अब हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है 24, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितना है बेटा 120। तो आपको ऐसे करना सीखना है ओरल, है ना। हमारे अकॉर्डिंग 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितना भैया 120। तो आप क्या बोलेंगे सर 24 हिस्सा ही 120 है, तो एक हिस्सा यूनिटरी मेथड, एक हिस्सा कितना का आ जाएगा 24 5 जा 120, ठीक है, एक हिस्सा कितना आ जाएगा 5 का।
और ध्यान रखना, कोई भी रेशो में अगर नंबर लिखा है तो हमेशा उसका HCF 1 ही होगा। कोई भी नंबर रेशो में लिखा है बालक को तो HCF 1 ही होगा। तो आप बोलेंगे सर HCF पूछा तो 1 इससे ही था, मतलब कितना 5 आंसर। आप लोगों से ऐसा पूछ ले जाए शॉर्टर नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा बेटा 2, तो 5 2 जा कितना 10 आंसर, है ना। लार्जेस्ट नंबर पूछ ले जाए तो 5 4 जा कितना बेटा 20 आंसर। क्लियर है क्या चीज? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा बोल देता कि 2:3:4 है, नंबर 3 है ना, इसका HCF दे देता बेटा मैं आपको 12। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं चाहे फर्स्ट नंबर बताओ, सेकंड नंबर बताओ, थर्ड नंबर, कुछ भी चीज, तो आपको सेम पैटर्न को फॉलो करना है। आपके हिसाब से 2 3 और 4 का HCF कितना होगा 1, तो एक हिस्सा अगर 12 का है तो सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा कितना बेटा 48। क्लियर है ना चीज? ठीक है, समझे बात को। और अगर मैं आपको बोलूं कि एलसीएम चाहिए तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा था 24, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देना 24 से, तो यहां पर एलसीएम भी मिल जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस रिकेप करूंगा, सुनना ओरल करने के लिए। दो नंबर है, रेशियो देखा बेटा 2:3, आपके हिसाब से एलसीएम कितना 6, दिमाग में 6 हिस्सा कितने का है बेटा 180, तो अगर 6 हिस्सा 180 का तो एक हिस्सा कितने का है 30 का, ओरल आंसर। और HCF 1 हिस्सा ही तो होता है बालकों, तो आंसर कितना बेटा 30। तो सोचो कितनी इजी चीज है मैथमेटिक्स, है ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 के एक्सपोनेंट पूछ रहा है कि 2 की पावर कौन सी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये जो वीडियो है ना वो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के पर्पज से है, इसलिए कोई क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है और कोई क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। सिर्फ आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपको बोला 288 इसके प्राइम फैक्टर करना है, उसमें आप लोगों को 2 के एक्सपोनेंट बतानी है कि 2 कितनी बार आया। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का ना सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। वैसा आप लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 288 है ना, और फिर 2 को ब्रेक कराए, या फिर आप देखो इसको है ना हमेशा ऐसे तोड़ने की कोशिश करो। ये 2 से टूटा कितनी बार 144 है ना, वापस देखो 2 से कितनी बार, ये आपका 72 टाइम, वापस देखो 2 से कितनी बार 36, वापस 2 से 18, वापस 2 से 9 टाइम। अब आपको 9 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 9 में 2 आएगा ही नहीं, और मुझे बेटा केवल क्या चाहिए था 2, है ना। तो आप जब भी ऐसे फैक्टराइजेशन करें ना, तो जिसकी एक्सपोनेंट चाहिए हो तो इसको पूरा करने की कोशिश नहीं करनी, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है कि क्या करेंगे सर, तो केवल 2 को तोड़ो, ये 14, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ये 144, ये क्या बोलोगे बेटा 2 से 72, ये क्या बोलोगे 2 से 36, ये 2 से 18, और ये 2 से आपका 9 टाइम। अब आपको फालतू में यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर 3 से 3 टाइम कट रहा है, वापस 3 से 1 टाइम कट रहा है, 3 की नीड ही नहीं है, तो क्यों समय वेस्ट करें। इसलिए सिर्फ 2 को कंसीडर कराओगे, 1 2 3 4 5। देखो यहां पर भी वही 1 2 3 4 और 5, तो आप क्या बोलोगे सर फाइनल आंसर कितना हुआ इसका, ए ऑप्शन 5। क्लियर है ना चीज? ठीक है, तो मैं जो क्लूज देता हूं ना उस क्लू को याद रखना है कि 288 में 2 चाहिए था और किसी का रोल ही नहीं है, तो केवल फैक्टराइजेशन वहीं तक करना है जहां तक 2 का रोल है, उसके आगे जाके टाइम वेस्ट करने की आदत खत्म करनी है। ठीक है, क्लियर है ना, खुद पे ट्रस्ट रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगली चीज क्या बोला बेटा, इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस के 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोला, यहां से 65 है ना और एक 117, इन दोनों का आप लोगों को HCF निकालना है। ठीक है, अब देखो HCF निकालना है, अगर कोई बालक मेरे साथ इसको जज कर सकता है डायरेक्ट, तब तो ये देखना कि 65 और 117 है ना। देखो पहले एक बार ट्रिकी अप्रोच में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक नंबर मेरे पास 65 लिखा हुआ है, एक नंबर मेरे पास 117 लिखा हुआ है ना। आपके माइंड में अगर ऐसा कोई चीज क्लिक कर रही है, अगर आपके माइंड में ऐसी कोई चीज क्लिक कर रही है, दोनों में से ऐसा कोई नंबर जो छोटा है जिसके टुकड़े आप कर सको, मान लो मेरे दिमाग में 65 क्लिक करा यार सर, 65 को मैं 5 into 13 लिख सकता था, 65 को मैं क्या लिख सकता था 5 into 13, तो दोनों ही नंबर में से ट्राई करना क्या इन दोनों में से ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे ये नंबर भी ब्रेक हो रहा हो। तो आप बोलोगे सर 5 को तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 5 को अगर मैं लेता हूं ना बेटा, तो 5 को लेने पर मेरा 117 ब्रेक नहीं होता है ना। तो आप किसको उठाएंगे बेटा 13 को। ठीक है, आप 13 को उठाएंगे तो क्या बोलेंगे सर 13 9 जा 117 हो रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों ही नंबर में कॉमन फैक्टर कौन सा 13, तो ये आदत डालनी है आपको एमसीक्यू के लिए। ऐसा नहीं करना है 65 उठाया टुकड़े कर रहा हूं, 117 उठाया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका भी, फिर दोनों में कॉमन संभाल रहे हैं। ये बच्चों जैसा काम नहीं करना, 10th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीडी अप्रोच अपना हो ना, नहीं तो पेपर वहां पर 3 घंटे का पेपर आप कर ही नहीं पाओगे। खुद से सोचोगे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट गया।
तो 65 को तोड़ा, क्या बोला था, ऐसे तोड़ना है जैसे कोई नंबर आपको लगे कि ये उस टेबल में आ रहा है। इसको तोड़ा 5 13, 13 से डिवाइड था, इसका मतलब 39 से 117 हुआ, दोनों में कॉमन कौन है बालक, 13। तो आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से HCF 13 है, जबकि क्वेश्चन वाले के हिसाब से 65m-117। तो मैं मेरी जगह पे सही हूं, क्वेश्चन वाले की जगह सही है बेटा, दोनों को इक्वल रख दो। यहां से 65m किसके इक्वल आ रहा है, 130 के, तो m कितना होता है बालकों, 65 का डबल 130। यहां से आंसर कौन सा हो गया मेरे पास, बी ऑप्शन। क्लियर है ना चीज, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं चीज। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप एमसीक्यू के पर्पज से करो तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। फालतू में इन क्वेश्चनों के अंदर दिमाग लगा के फंसना नहीं है, हर कुछ ही करके, ठीक है। बहुत ट्रिकी अप्रोच में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है ना, ठीक है। क्या लिखा है, द लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए HCF। और एक छोटी सी चीज को ध्यान रखना, जब भी HCF का क्वेश्चन आ जाए और आप अगर किसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना चाहते हैं, जब भी आपके पास बेटा HCF का क्वेश्चन आ जाए और आप किसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बाय ऑप्शन के केस में हमको करना क्या है बेटा, बाय ऑप्शन के केस में HCF में हमेशा लार्ज से स्मॉल की तरफ चलना है। लार्ज टू कहां जाना है बेटा, स्मॉल की तरफ, है ना। जब भी हम ऑप्शन को चेक कराएंगे तो बड़े नंबर से छोटे की तरफ चलेंगे। और अगर मैं एलसीएम का कोई क्वेश्चन करना चाहता हूं बेटा बाय ऑप्शन, तो हमेशा ध्यान रखना आप ऑप्शन कैसे उठाओगे, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है। बड़े से छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, स्मॉल टू लार्ज। और HCF के केस में हम लोग बाय ऑप्शन में लार्ज से किसकी तरफ चलेंगे, स्मॉल की तरफ, ठीक है। पढ़ते हैं चीज को। द लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या बेटा, HCF निकालना है, विच डिवाइड 70, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 70 और 125 को अगर डिवाइड करवाते हैं तो 70 को डिवाइड करने पर 5 छोड़ता है और 125 को डिवाइड करने पर कितना छोड़ता है, 8 छोड़ता है। क्लियर है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, HCF कभी भी जो दोनों नंबर होते हैं ना, उन दोनों नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। HCF कभी भी जो दो नंबर थे ये जिनका HCF निकालना है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा नहीं हो सकता तो बेटा ये ऑप्शन एलिमिनेट है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर 125 है, ये दोनों 125 से बड़े थे, दोनों को गोली मार दो, है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं उस कंसेप्ट को सीखना आप लोगों को, जो सब में फॉलो करना है फिर, ठीक है। अब आगे क्या बोला कि सर रिमाइंडर 5 बच रहा है और 8 बच रहा है, क्या बोला, इन दोनों में से बड़े नंबर की तरफ जाना। दोनों में से पहले बड़ा नंबर आपने 65 को उठाया, 65 में रिमाइंडर 5 बच रहा है, लेकिन 65 को अगर 125 से आप लोग डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 60। मुझे तो रिमाइंडर कितना चाहिए था इसमें, 8, मतलब 65 भी नहीं हो सकता। 13 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रस्ट रखना, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गए तो चौथा वैसे ही आंसर होगा, है ना। फिर आपको टेंशन ही लेनी कि आंसर नहीं, वो सीबीएसई का काम है आंसर अगर नहीं है तो, ठीक है। और अगर वापस चेक करना चाहे मान लो तो 13 5 65, रिमेनिंग 5 छोड़ रहा है, 13 9 117 और रिमेनिंग कितना छोड़ रहा है, 8, मतलब फाइनल आंसर कितना हो बेटा, 13, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको मेरे साथ दिमाग लगाने की कोशिश करनी। अगला देखो क्या बोला कि इफ द HCF ऑफ 210 एंड 55, है ना, इज एक्सप्रेसिबल एज 210x माइनस के 19 इंटू 55। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। देन x इज, आपको x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहली चीज क्या, आपको 210 और 55 इन दोनों का सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा, तब आप अगली कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ऐसी कोई छोटी वैल्यू को देखो जिससे ये ब्रेक हो रहा हो क्या, या आपको कोई दिमाग में क्लिक करेगा क्या। तो आप बोलोगे सर इससे दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, 5 और 11, है ना। 55 के लिए क्या क्लिक, क्योंकि इसको तोड़ूंगा तो थोड़े से नंबर ज्यादा है, प्राइम फैक्टर मिले ना मिले, ये इजीली ब्रेक हो रहा है 5 और 11, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि 5 और 11 में से दोनों में से ऐसा कोई नंबर है कि जिससे ये डिवाइड हो रहा हो, तो आप बोलोगे सर 11 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, है ना। इसका मतलब इसको मैं ब्रेक करता हूं 5 के रेस्पेक्ट में, तो 5 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमको रोल ही केवल 5 और 11 का ही ना, तो दूसरे नंबर से क्या लेना देना, 5 संभालो केवल। तो 5 से काटोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 4 जा, ठीक है, 20, रिमेनिंग कितना बचा 1 और 0, तो 5 2 जा कितना 10। अब देखना मेरी बात को, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही तो HCF होता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप बोलो सर हम तो 42 को भी तोड़ेंगे, 221 इसको भी तोड़ेंगे, 3 और 7, क्या लेना देना बेटा इससे, हमको तो कॉमन चीज संभालनी है, कॉमन तो मिल गया ना कि 5 था, इसीलिए फर्दर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है।
प्रैक्टिस डालना, फर्दर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 5 संभालना था बालकों। तो आप यहां से बोलेंगे कि सर हमारे हिसाब से जो HCF था वो 5 था, लेकिन क्वेश्चन वाला नहीं मान रहा है, वो बोलता है बेटा कि HCF जो है वो 19 इंटू 55 है। कोई बात नहीं, इसकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। क्या मान लिया 2106, इसके हिसाब से माइनस 19 इंटू 55, हमारे हिसाब से HCF दोनों में कॉमन 5 था। HCF लेने का तरीका सीखना, तो हमारे हिसाब से दोनों में HCF 5 था, हमारे अकॉर्डिंग 5। क्या सीखा, x चाहिए बेटा, इसको सेपरेट कर दो, इसको इधर ले जाओ। ये क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव 19 इंटू 55 और ये आगे +5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज, आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड करा दें, या फिर आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 19 5 जा 95 के 5 कितने करी बेटा 9, 19 5 जा कितना हुआ 95, 95 और 9 कितने होते हैं 104, ये बेटा 1045 है ना, प्लस के 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 210x इज इक्वल टू 10540, ये यार आपके पास, ठीक है। यहां से देखो कैंसल आउट कर दिया, x इज इक्वल टू 21 5 जा 105, और आपको शायद x की वैल्यू ही पूछी थी, तो आपके पास आंसर कौन सा बेटा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मैं आपको जिस एनर्जी से और जिस ट्रिक से, जिस अप्रोच से सिखाने की ट्राई कर रहा हूं, आपको उसी अप्रोच को फॉलो करना है, नहीं तो ध्यान रखना पेपर छूटेगा ही छूटेगा वहां, है ना। इसीलिए हमारी बातों को सुनना। अभी सिखाया था लास्ट वही वाला कंसेप्ट आ गया वापस कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 और 15 रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना ऐसा नंबर जो, अब देखो सबसे पहली चीज 398, 436 और 542, ये सभी नंबर ऐसे हैं बेटा जो आपके इन तीनों ही नंबर से छोटे हैं, मतलब आंसर A, B, C, D कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो सकता है तो क्या सिखाया, HCF के केस में हमेशा, HCF के केस में हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, ये रहा सबसे बड़ा, है ना। अब सबसे बड़ा नंबर 19 है, 19 से डिवाइड करो आप किसमें 398 में, है ना। तो आप यहां से देखो ये 398, इसको 19 से डिवाइड करने की कोशिश करो, हिम्मत रखना, यूं मत बोलना कि सर 19 की टेबल ही नहीं आती, नहीं आती तो बेटा फिर आप ऐसे करो, इन सभी का आपको बता दूंगा मैं आगे इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका भी, कि इसको पहले इससे माइनस करते हैं। देखो इसके डिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी सीख लो। आप क्या करोगे, जब भी अगर से लार्जेस्ट नंबर के केस में रिमाइंडर आ जाता है ना, तो पहले 398 में से 7 को माइनस, फिर ये 436 इसमें 11 को माइनस, है ना, फिर बेटा ये 542 इसमें से 15 को माइनस। अब ये जो तीनों नंबर बनते हैं ना, इन तीनों नंबर का HCF लेना बनता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। लेकिन देखो इतना बड़ा तरीका बहुत लेंदी सा होता है, इसलिए मुझे बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, तो मैं आपको मेरी जो अप्रोच है उसमें सिखाने की ट्राई कर रहा हूं। देखो 398 है ना, क्योंकि यहां से ऑप्शन बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। 398 में आप 19 से डिवाइड कराओगे, 19 2 जो कितना बेटा 38, रिमेनिंग कितना बचा 1 और 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 18। हमको तो रिमाइंडर कितना चाहिए था 7, इसका मतलब एक गलत है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खुद पे ट्रस्ट रखो, उड़ा दिया, ठीक है। अगला क्या बेटा 19 के बाद 17 को उठाओ, 17 को उठाओगे, ये देखो 390 है ना, ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट होंगे। 17 2 जा कितना होता है बोलो 34, रिमेनिंग कितना बचा बेटा 5 और 8, तो 17 3 जा 51, रिमेनिंग बच रहा है 7, है ना। अगर 7 बच रहा है इसका मतलब अगला चेक करना है, बाकी चेक नहीं करता मैं, ठीक है। तो अगला मैं अगर वापस चेक करूं तो यहां से देखना 436 में बेटा आप लोग वापस वही 17 से चेक कर रहे थे, 7 2 जा कितना होता है 34, है ना, और ये कितना बच रहा है 6 और 3 9 और 6, फिर 17 5 जा कितना होता है बेटा 85, रिमेनिंग कितना आ गया 11 आ गया, शाबाश। इसका मतलब आंसर यही हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में आ जाओ, लास्ट चीज उठा लो 542, है ना, चेक तीनों को करना है, ध्यान रखना। 17 3 जा कितना बेटा 51, रिमेनिंग कितना बचा 3 और 2, तो 17 1 जा 17, ये आ गया आपका 15 आंसर। इसका मतलब तीनों ही करेक्ट बैठ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये चीजें बेटा बहुत काम आएगी जो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से आंसर की इंश्योरिटी है कि आंसर हमेशा 100% ट्रू ही आएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपको इसी अप्रोच में जाना है जिस अप्रोच में मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी। अगला बहुत फर्जी क्वेश्चन, और ये फर्जी क्वेश्चन होने के साथ साथ ये जो पैटर्न है ना, ये हर साल सैंपल पेपर में भी डलता है ये वाला पैटर्न, और हर साल कहीं ना कहीं या तो बेसिक स्टैंडर्ड में आ ही जाता है। क्या बोला, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये आगे क्या लिखा है, पी और क्यू जो है ना वो रिटर्न एस, पी की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये पी दे रखा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यू दे रखा है आप लोगों को एक्स वाई क्यूब, ठीक है। एक्स और वाई इसने प्राइम नंबर बोले हैं, वो बोलने का रीजन है क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ही टुकड़े लिखे जाते हैं, इसीलिए इसने बोला कि प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमको HCF बताना है। HCF क्या होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन है उसमें से छोटी वैल्यू, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी, दोनों में से छोटा कौन सा है एक्स।
ठीक है, तो दोनों में से छोटा x, y इसमें भी y इसमें, दोनों में से छोटा कौन सा बेटा, y स्क्वायर। तो आंसर कितना आपका एक्स वाई स्क्वायर, या आपका बी ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बेटा, अगला, इफ HCF एंड LCM, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली n-1, देखो HCF आपको दे दिया बेटा कितना, n-1 है ना, और क्या बोला भैया, देन द, अच्छा LCM भी दे रखा है क्या, आगे ये आपको LCM भी दे दिया बेटा। LCM जो था वो कितना था, n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर -4, ये आपको LCM दे दिया। अब आपको यहां से ऐसा बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर चाहिए हमको क्या चाहिए बेटा, कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोगों ने सीखा होगा कि LCM इंटू HCF जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, ठीक है। और एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हमको आंसर वैसे ही मिल जाए, लेकिन जनरल साइंस बता रहा हूं, जनरल साइंस क्या कहता है कि जब भी आपके पास अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं जो फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में है, टूट सकते हैं, तो आप पहले उसको तोड़ने का प्रयास करना, है ना। जैसे सुनना, मान लो मेरे पास ये n-1 था HCF की जगह, तो ये मैंने पहले HCF लिख रहा हूं, ये n-1 एज इट इज, है ना, ताकि गलती नहीं होगी। LCM n स्क्वायर -1 है, n स्क्वायर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, n+1 और n-1 लिख सकता हूं ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, आप डायरेक्ट जाएंगे ना, आंसर मिलने में दिक्कत आ जाएगी, बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन यूजिंग फॉर्मूला हो रहा है, तो एक बार के लिए उसको हमेशा तोड़ने का ट्राई करना। तो n स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता था बेटा, n+1 और n-1, है ना। और n स्क्वायर -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, n+2 और n-2। लेकिन एक छोटी सी चीज ध्यान देना, चारों ऑप्शन में n+2 n-2 का तो रोल ही नहीं है। चारों ऑप्शन में देखो n स्क्वायर -4, n स्क्वायर -4, n स्क्वायर -4, और ये तो x में तो वैसे ही खत्म हो गया। तो चारों ऑप्शन में n स्क्वायर -4 तो एज इट इज चाहिए, इसलिए इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखो n-1 n-1 कितनी बार आ रहा, 2 बार, तो क्या बोल दोगे बेटा आप लोग, n-1 का होल स्क्वायर, आगे क्या बचा हुआ था, ये n+1, और आगे क्या था, n स्क्वायर -4। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला सी ऑप्शन है ना, n स्क्वायर -4 भी है, n+1 भी है, और n-1 का होल स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ब्रेक नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ कर दोगे। इसलिए याद रखना क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन बेटा हमको मिलेंगे ना, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग पहले फैक्टराइजेशन से तोड़े, एल्जेब्रिक फॉर्मूले से तोड़े, उसके बाद इस क्वेश्चन को ऑपरेट करें। अगली चीज के बारे में बात करते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की पावर n - 5 की पावर n इज ऑलवेज एंड्स विद, अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये एंड किससे होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो केवल डराने के लिए होते हैं। शकल से ये ऐसा लगता है हमको राक्षस हो, लेकिन है बड़ा इजी सी चीज, 1 सेकंड का काम है। क्या करना है सुनिएगा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, आपको ऐसा बोला है बेटा कि कोई भी नंबर हो नेचुरल नंबर n, तो क्यों ना हम सबसे छोटा नंबर उठाएं। सबसे छोटा नंबर क्या है n का, 1, फालतू लोग नहीं लेना, सबसे छोटा नंबर n1 है, उठा के रख दो पावर में, 6 की पावर 1 - 5 की पावर n, 6 - 5 कितना, 1। तो हमेशा अगर हम उसको माइनस कराएंगे, मतलब सोल्व कराएंगे, तो एंड जो होगा वो हमेशा किससे होगा, 1 से। आंसर कितना बेटा, 1। अगर किसी को लग रहा हो कि सर गलत हो सकता है या हमारा तो मन नहीं मान रहा है कि ये आंसर है, तो आप n की वैल्यू 2, 3, 4 और उठा के देख लेना। सिंपल कराओगे तो हमेशा यूनिट डिजिट इसकी 1 ही मिलेगी, ठीक है। अगली चीज, इफ द एलसीएम ऑफ p and 18 is 36 and the HCF of p and 18 is 2, then p equal to, देखो आपको ऐसा बोल रखा है कि एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है, एक नंबर 18 है, एक नंबर p है। आप लोगों ने सीखा, अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम ऑफ p and 18, तो पहला नंबर p है, दूसरा नंबर 18 है। HCF कितना दे रखा है बालक को, कहां गया भैया, 2। एलसीएम कितना दे रखा है बेटा, 36, है ना। 18 से 2 टाइम 2 इंटू 2 कितना रहा, 4 कहीं दिख रहा है क्या, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, कितनी इजी है मैथमेटिक्स, केवल आप लोग फालतू ही फियर करते हो, बाकी आप सोचो कितनी इजी मैथमेटिक्स है। इससे इजी कोई सब्जेक्ट हो सकता है क्या, है ना। बाकी के सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, रात रात किताब लेके बैठना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार इंटरेस्ट आया नहीं, आपके ऑटोमेटिक चीजें भी आ जाएगी, कंसेप्ट भी आ जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, ठीक है। और प्रोडक्ट दे रखा है बेटा 3072, आपको फाइंड करना है एलसीएम क्या होगा। सेम अप्रोच, सेम सॉरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। एलसीएम इंटू HCF जो है ना, वो क्या है बेटा, आपके पास 3072 इनका प्रोडक्ट दे रखा है ना,
क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीवी तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, इतना तो सबको पता है, समझदार प्राणी हो आप लोग। एचसीएफ ऑफ टू नंबर 16, ये 16, एलसीएम प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट दे दिया 3072, आपको बोला कि एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। काटना है इसको, देखो काटना है ना, तो कोशिश करिएगा यही काटने की, 16 1 जा 16, 16 से 1 टाइम कितना बचा बेटा, 14 और 7, 147 हुआ ना, 16 9 से कितना होता है 144, 3 और 2 बचा, 16 2 जा 32, 192, ये 192 आपका आंसर। समझ गए ना बात को। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है कि आप ऐसे बालकों की जैसे करो बेटा, 10th क्लास में पढ़ते हो, इसको इसमें ले जाओ फिर 2 की टेबल से काटो, ऐसा नहीं करना। खुद से ट्रस्ट रखो खुद पर, ऑटोमेटिक चीजें आपको आती जाएगी। अगला प्राइम फैक्टर ऑफ 98 के अगर हम टुकड़े कराएंगे, ऐसा कराया करो, ज्यादा इजी रहता है, 2 से 49 टाइम, है ना, और 49 से कितना बेटा 7 और 7 टाइम। तो ओवरऑल क्या बना, 2 तो 1 टाइम था, 7 कितनी बार है 2 टाइम है, उठाओ 2 1 टाइम है, 7 2 टाइम है, दिख गया आंसर कौन सा बेटा, सी ऑप्शन। समझ पा रहे हो ना। तो बहुत इजी सी अप्रोच है, बहुत ट्रिकी अप्रोच है, समझना। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ये बहुत काम की चीज है बेटा, इस पे वापस स्टार लगा दो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं। क्या बोला, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो सकता है, 10, है ना, इससे ऊपर जाओगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 10 ही हुआ ना, सबसे छोटा 2 डिजिट का। फिर क्या बोला, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओहो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया बेटा, वापस 2, तो 10 और 2 आ गए। आपको बोला इन दोनों का एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या, ये दोनों जाके ऐसा कौन सा नंबर जिसको डिवाइड करते हैं, पहला नंबर ऐसा 20 ही है जिसको डिवाइड करते हैं, आंसर कौन सा बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहां मेन टास्क था कि आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, ठीक है। और ये सब वीडियोस आपको हमारी ऐप पर भी मिल जाएंगे, तो आप लोग आज ही प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिजिटल ज्ञानशाला। बहुत सारा कंटेंट मिलेगा उसमें, बहुत सारे क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स, सब कुछ मिलेंगे। आज ही डाउनलोड करिएगा, अभी डाउनलोड करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर। बेटा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा दो। ये सभी क्वेश्चन खैर अच्छे हैं। एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर कौन कौन से, एक मान लो, 2 ले लो, एक 3। अब इसमें सोचना मत कौन से 2 प्राइम नंबर है, जो आपकी इच्छा हो वो 2 प्राइम नंबर उठाओ। एक प्राइम नंबर 2 हो गया, एक प्राइम नंबर कितना बेटा 3। तो अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ लेता हूं तो जिसका कोई नहीं उसका सिर्फ कौन है, ईश्वर एक है। तो इन 2 और 3 के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास ईश्वर एक है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है बेटा, 1, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक। अगला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q so that the prime factorization of 2520 is expressible as 2 की पावर 3, 3 की पावर P, Q और 7। इसका मतलब 2520 के आपको टुकड़े करने ही पड़ेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हैं, ऐसे करो या वैसे फैक्टर ट्री बना के करो, वो ज्यादा इजी होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे करते होंगे, इसलिए ये वाला बता रहा हूं। ये 1 टाइम, ये 2 2 4, 2 से 6 टाइम 0, है ना, थोड़ी काटने की स्पीड रखो बेटा। ये 630, ये 2 से 3 टाइम, ये 15 टाइम, है ना। अब 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 देखो यहां आ रहा है, मतलब कटेगा ही कटेगा। तो 3 से कितनी बार कट रहा है बेटा, 105 टाइम। वापस 3 से कटेगा ही कटेगा, 35 टाइम। फिर देखो ये तो इजी है, 5 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, ठीक है, क्लियर है। इसको आप फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में जमाओगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर कितना बेटा 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर कितना है बेटा 1, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन वाले ने बोला कि भाई हम तो इसको ऐसा जमाएंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर P, Q और 7 ऐसे जमाएंगे। जमाने तो इसको कंपेयर कर लो बेटा। अगर आप लोग इसका कंपेयर करते हैं तो देखना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मैच कर रहा है, 3 की पावर P और 3 की पावर 2, मतलब P दिख रहा है 2 है, P2 कहां है, यहां है, लेकिन नन ऑफ दिस डाल दिया ना। बाकी तो मैं डायरेक्टली Q को चेक ही नहीं करता, आंसर लगाया था, लेकिन नन ऑफ दिस डाल दिया, इसलिए Q को भी चेक करो। Q कितना है हमारे पास, 5 है, 7 दे रखा था, Q 5 है, तो आंसर कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना चीज, समझ पा रहे हो ना। कोई भी दिक्कत लगती है, कुछ भी जरूरत है 10th क्लास के पर्पस से, कमेंट करिएगा, बताना कि सर हमको 10th के लिए ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं आती है। ये अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, नहीं समझ में आ रहा तो बोलना कि सर ये वाला क्वेश्चन वापस समझो, बिल्कुल 100% आपको सिखाया जाएगा। अगली चीज देखना, मैं यही बोलने वाला था आपको कि ये जो 2520 है ना, ये 2520 एक बहुत ही चमत्कारिक नंबर बोल सकते हो आप इसको। ये दिया था बेटा सबसे पहले रामानुजन साहब ने। आपने रामानुजन साहब का नाम सुना है ना, रामानुजन साहब ने ये नंबर दिया था। रामानुजन साहब पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने ये बताया कि ये जो 2520 है, ये 1 से लेकर 10 तक ऐसे सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 1 से लेकर 10 तक में जिससे कि डिवाइड नहीं होता हो। तो ध्यान रखना, आप 2520 सभी से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना है कि द लीस्ट नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो डिविजिबल हो ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों को शामिल करना है। तो 1 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर 2520 है। यह आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, लेकिन आप में से बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको लिखिएगा और इनको लिखने के बाद इसका एलसीएम ले लीजिएगा। लेकिन इतना बड़ा हर कुछ ही करने से अच्छा है टाइम वेस्ट, आप डायरेक्ट याद रख लें इसको ना, क्योंकि ये रामानुजन साहब ने दिया था, बहुत अच्छी चीज है, अच्छा नंबर है, काम आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू पता नहीं क्या लिख रखा है। एलसीएम एबीसी जो है वो ये है, बहुत इजी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम संभालो पहले। अगर मैं यहां से एलसीएम संभालता हूं तो देखना 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 2 यहां पर है ही नहीं, है ना, 2 यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब 2 की पावर 3 लेना था। ठीक है, तो 2 की पावर 3 काम खत्म। 3 की पावर 2 बोल रहा है। अब देखो यहां 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 1 है और हमको 3 की पावर 2 एलसीएम लेना है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 ही थी, तो हाईएस्ट पावर बेटा यहां 2 होगी तभी तो ये एलसीएम आएगा, बाकी 3 की पावर 2 आएगा कैसे? तो दोनों को कंपेयर करना, n आपके पास 2 आ गया और शायद n ही पूछा था, ये खत्म कहानी, समझ गए। अब यहां पता है मैंने 2 भी फालतू चेक किया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था। मैं यहां से ये देखूंगा 3 की पावर में n है ना, तो केवल मैं 3 को ही चेक करूं ना, बाकी का क्यों करें, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। तो 3 आपका 2 इसमें था, तो यहां देखा 3 3 3, हाईएस्ट पावर 2 होती ना एलसीएम में, मतलब एलसीएम हाईएस्ट पावर होती, तो यहां हाईएस्ट पावर 2 चाहिए थी, इसलिए आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, आगे इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर a, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a, एक ऐसा कोई नंबर है a जिसका सबसे छोटा जो नंबर है ना बेटा प्राइम फैक्टर, वो कौन सा है? 3। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर नंबर कौन सा है? 3। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा कोई नंबर सोचूं जिसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 मिले, आप 3 को ले लो ना बेटा, आप a इज इक्वल टू 3 मान लो ना, क्योंकि 3 भी तो ऐसा नंबर है जिसमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 3 है ना। अगला क्या? 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ b, 7 जो है वो क्या है? सबसे छोटा प्राइम फैक्टर b का। ठीक है, अगर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर b का तो बेटा इसको b को 7 मान लो, क्या दिक्कत है ना। b को कितना मान लिया हमने? 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, इसका मतलब b आपका 7 हो गया। तो आपको a प्लस b का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बताना है। 3 प्लस 7 कितना बेटा? 10। 10 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2। आंसर कौन सा बेटा? 2। क्लियर है ना। तो आपको केवल कुछ ट्रिकी अप्रोच अपनानी होती है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाता है। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा बोर्ड में, है ना, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा बेटा? 4। 2 और 4 का एचसीएफ लूंगा, दोनों किससे डिवाइडेड? 2 से, इसका आंसर भी कितना बेटा? 2। ठीक है, इजी चीजें हैं, केवल सीखने की कोशिश करो। द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5 15 20, उठा लो बाहर ये 5 15 20। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं, पहले देखो नाम किसका ले रखा है? एलसीएम, तो पहले एलसीएम लिखना। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि जैसे इसमें तो भी ऑप्शन अलग अलग है, बहुत बार ऐसा होगा 9:1 है तो 1:9 आ जाएगा, 4:3 तो 3:4 आ जाएगा, तो उसमें हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का काम ही नहीं है। फर्स्ट नंबर पर देखो एलसीएम तो एलसीएम, सेकंड नंबर पे क्या बेटा? एचसीएफ, तो सेकंड नंबर पर एचसीएफ लिखना है। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर 5, एक नंबर 15, एक नंबर क्या है? 20। ठीक है, तो 5 15 और 20 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 5 15 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। क्या इससे पहले कोई डिवाइड है? नहीं है, है ना। खुद से ओरल कोशिश करो। देखो एलसीएम लेने की भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तीनों में से बड़ा नंबर उठाओ, तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 20। 20 को मन में एज्यूम करो, है ना, 20 की टेबल को मन में एज्यूम करो। 21 से 20 क्या दोनों डिवाइड करते हैं? क्या नहीं करते हैं? गोली मार दो। 20 को 2 टाइम 40, क्या 40 को दोनों डिवाइड करते हैं? क्या नहीं करते हैं? गोली मार दो। 23 से 60, मतलब 20 की टेबल को कंटिन्यूस बोलते हुए जाना है और रिमेनिंग दोनों नंबर डिवाइड करने चाहिए। तो 23 से 60, 60 से ये तीनों नंबर क्या है? डिवाइड है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया बेटा? हमारे पास 60। एचसीएफ की बात करूंगा तो 5 15 20, ऐसा कोई नंबर जो इन तीनों को जाके डिवाइड करता है। तो सबसे छोटा नंबर 5 दिख रहा है, 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो आपके पास कितना आ गया? 60:5, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 से 12 टाइम। तो आंसर कौन सा बेटा? डी ऑप्शन। ठीक है, खत्म कहानी। तो ये जो अभी तक की हमने बात करी थी वो एमसीक्यूज थे।
आप लोगों को मैंने जिस कंसेप्ट पर सिखाने की कोशिश करी उस कंसेप्ट पर फोकस करना। और भी ज्यादा मटेरियल चाहिए, ज्यादा अच्छा नॉलेज चाहिए, तो आप हमारी ऐप को आज ही डाउनलोड करें, अभी ही डाउनलोड करें। इस वीडियो को पहले पोस्ट करके पहले डाउनलोड करो ऐप को, उसके बाद वापस आके वीडियो देखो, है ना। ज्यादा नॉलेज चाहिए तो, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म पर भी अच्छा सिखाएं, वही ट्राई चल रहा है। असर्शन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, इसके लिए खाली पेज नहीं छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, मैं यही आपको समझाता हूं। देखो, जब भी आपके पास ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, ये दिखने में बड़े हार्ड से लगते हैं ना। आदमी क्या है कि इसको दिखने में बड़ा ऐसा लोड लेता है कि ये है क्या साला, लेकिन ये बहुत इजी सी चीज है। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर असर्शन रीजन का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो जो अप्रोच बता रहा हूं उसको ध्यान देना। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल असर्शन को सोल्व करना है। सबसे पहली चीज किसको सोल्व करना है बेटा? असर्शन को, इंडिविजुअल, अकेले को। आपको बाकी का क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ असर्शन पर फोकस करना। सबसे पहले उसको सोल्व करना है, फिर रीजन को उठाना है, फिर आपको सेकंड नंबर पर रीजन को सोल्व करना है। इंडिविजुअल सोल्व करना है, वापस बोल रहा हूं, असर्शन अलग, रीजन अलग, है ना। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये सभी सब्जेक्ट में काम आएगा आपके, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, है ना। ठीक है, तो असर्शन मतलब ए, असर्शन को आपको सबसे पहले सोल्व करना है, इंडिविजुअल सोल्व करना है, फिर रीजन, रीजन मतलब आर, उसको भी आपको इंडिविजुअल सोल्व करना है। दोनों को इंडिविजुअल सोल्व करोगे, दोनों को इंडिविजुअल सोल्व करने के बाद थर्ड स्टेप ये देखना है कि क्या इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन है क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है क्या। तो फर्स्ट नंबर असर्शन इंडिविजुअल, सेकंड नंबर रीजन इंडिविजुअल, और थर्ड नंबर कंपेयर, दोनों का रिलेशन देखना है कि क्या कोई रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, इसी अप्रोच से अगले क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रखा है? इफ असर्शन ए, एक असर्शन दे रखा है, ठीक है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16। मैंने क्या बोला? सबसे पहले असर्शन को इंडिविजुअल सोल्व करो, मैं उठा रहा हूं इसको इंडिविजुअल। देखो, एचसीएफ प्रोडक्ट और एलसीएम का नाम ले रखा है, तो मैं लगा दूं फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्या बोल रहा है? एचसीएफ जो है वो 16 है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट जो है वो 3072 है, तो प्रोडक्ट है वो 3072 है, ठीक है। तो बताना है कि एलसीएम ये होगा, तो आपको है ना देन देयर, मतलब ये तो फाइंड करना है कि यही होना चाहिए। तो मैं इस एलसीएम को x मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से इसको काटता हूं, अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, आंसर वहां 192 आया था, यहां कितना आ रहा है? 162। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? सर ये तो फॉल्स हो गया, काट दो इसको। क्लियर है ना चीज? ठीक है, अगला इफ, समझ गए ना मेरी बात को? ये एलसीएम तो आपको फाइंड आउट करना था ना, इसलिए आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए x का x रहने दिया, ठीक है। कंपेयर करा कि यार साला ये तो 162 है, हमारे तो बेटा 192 आ रहा है, गोली मार दो उसको, खत्म कहानी उसकी। क्या बोला? इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू a इनटू b। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, रीजन तो एकदम ट्रू है, क्योंकि यही तो थ्योरम है, यही तो सीखा कि दो नंबर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? a इंटू बी के, यही तो सीखा। तो आप बोलोगे सर रीजन तो ट्रू है ना। अब देखो, अगर असर्शन ट्रू होता तो हम इन दोनों में से किसी में जाते हैं, लेकिन असर्शन तो हमारा फॉल्स है, तो डायरेक्ट आ जाओ, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। समझ गए ना कितनी इजी कहानी है? असर्शन इंडिविजुअल, रीजन इंडिविजुअल, दोनों का कंपेयर कर दो, खत्म कहानी, बस इतनी इजी चीज। अगला 7 इज रेशनल नंबर, अकेले को सोल्व करो, बिल्कुल सही है, 7 जो है वो रेशनल नंबर ही होता है बेटा, पता है हमको। फिर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इर्रेशनल, ऐसा नहीं होता है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या उन सभी का स्क्वायर रूट आपका इर्रेशनल होता है कि नहीं होता? जैसे मान लो आपने अंडर रूट 2 लिया, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बिल्कुल इसका आपके 1.414 है ना, ये तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? इर्रेशनल है। लेकिन बेटा मैं अंडर रूट 4 ले लूं, इसका 2 है, मैं अंडर रूट 64 ले लूं तो क्या है? 8 है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इर्रेशनल, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है, ठीक है। अब देखो, अब जब दोनों में से एक गलत हो जाता है ना, तो वैसा कंपेयर की कहानी ही नहीं है, और कंपेयर कराओगे तो भी फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो आप बोलोगे सर इस बार असर्शन हमारा ट्रू था और रीजन हमारा क्या है? फॉल्स है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, ये वही वाला जो पहला क्वेश्चन था वैसा ही। इफ एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 24, एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, और प्रोडक्ट उस टाइम ऐसा होगा। चलो वापस वही कहानी, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप बोलोगे सर एलसीएम दे रखा है 24, एचसीएफ दे रखा है 2, और अगर ऐसा करता हूं तो जो दोनों नंबर का मल्टीपल है सर हमारे भी 48 आ रहा है, यहां पर भी बेटा 48 आ रहा है, मतलब असर्शन जो है ना हमारा वो ट्रू हो गया, ठीक है। रीजन क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू a इंटू बी, बिल्कुल सही है, ये भी थ्योरम ट्रू है, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अब अगली चीज क्या कि दोनों में कंपेयर कराओ, अगर ट्रू है तो कंपेयर करना, असर्शन ट्रू है तो कंपेयर होगा ही होगा।
तो आप कंपेयर कराओगे, बिल्कुल इसी तो थ्योरम से मैंने आंसर निकाला ना, तो इस थ्योरम से ही तो ये आंसर निकल रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। रीजन इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगर कर पा रहा है तो क्या बोलोगे, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका आंसर। समझ गए बात को, बहुत इजी चीज है। अगला, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल बेटा होता ही है, बिल्कुल ट्रू है, सही है। इफ m इज एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1 देन √m इज इर्रेशनल। ये गलत कहानी बोल दी इसने। गलत कहानी क्यों बोल दी, सुनो। ये बोल रहा है m कोई भी ओड नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा हो, तो √m जो है वो इर्रेशनल ही होगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। मान लो मैंने 1 से बड़ा ओड नंबर ले लिया 25 ओड नंबर है ना, इसका रूट तो कितना होता है 5, समझ गए। 121 ये भी तो ओड नंबर है, इसका रूट कितना होता है 11। तो हर बार इर्रेशनल है ऐसा तो जरूरी है नहीं, है ना। √3 √5 वो अलग केस है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसने गलत बोल दिया भाई ने, लेकिन ये सही है, तो इसका मतलब a इज ट्रू और r इज फॉल्स। ठीक है, तो कितनी इजी सी कहानी बेटा, केवल कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी। अगला देखो, एलसीएम दे रखा है 24 30 का 120, बिल्कुल सही है। एचसीएफ 24 30 का बिल्कुल सही है। 6 काट के देख लो, 6 4 जा 6 5 जा, दोनों नंबर क्या है, कोप्राइम है ना, किसी से नहीं कट रहा है, मतलब बिल्कुल सही है एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों को भी देख लो, 30 को 4 से डिवाइड और ये भी किससे 5 से, ये दोनों भी वापस किसी से नहीं कट रहे, मतलब ये भी सही है, तो दोनों सही लिखे हुए। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू 5, तो एलसीएम कैसा आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। गलत है। अगर ये ऐसा होता कि a इंटू बी अपॉन में 5 लिखता यहां पर ना, तो सही होता। तो आप क्या बोलोगे, सर कि केवल असर्शन सही है और रीजन जो है हमारा वो फॉल्स है। ठीक है, समझे कहानी को। अगला, ये फॉन्ट आपको शायद दिख रहे होंगे, विजिबल तो होंगे, अगर नहीं है तो इसको अपन और विजिबल कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने देखा नहीं था स्क्रीन में, हो सकता है विजिबल ना हो, अब आपको बराबर दिख जाएगा। ठीक है, कहीं छोटे फॉन्ट आते हैं बेटा तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि सर इस वीडियो में ये छोटे फॉन्ट थे, तो जो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम उसको सही कर देंगे। चलो समझना, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है बेटा। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, याद रखना। अगर पाई की न्यूमेरिक वैल्यू 22/7 की बात करोगे तो ये तो रेशनल है, और जो पाई होता है वो आपका इर्रेशनल है। क्यों होता है ऐसा, कभी जवाब देंगे आपको। अगली चीज, तो असर्शन ट्रू है। अगली चीज रूट देखो तबियत खराब हो रही, फिर भी आप लोगों के लिए ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट कर पाए। √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर, ये भी सही है। तो ये दोनों कहानी सही है। अब दोनों को आप लोग क्या करो बेटा, कंपेयर करो। कंपेयर मतलब देखो कि क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या। तो ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है ना, दोनों है इर्रेशनल का, लेकिन क्या ये √5 इर्रेशनल की डेफिनेशन थोड़ी दे रहा है पाई के कंसेप्ट में, नहीं दे रहा है ना, मतलब दोनों ट्रू है, लेकिन आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर कौन सा बेटा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगली कहानी, √2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है बेटा। द सम ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, ये भी सही है कि अगर कभी भी हम लोग किसी रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां तो इर्रेशनल नंबर है ये भी, और ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो अगर ये क्वेश्चन वाला ऐसा बोलता कि द सम ऑफ ए इर्रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, तब तो मैं ये वाला ऑप्शन लिखता, है ना। लेकिन अभी क्या बोला कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो है उसका सम इर्रेशनल होगा, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाता हूं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इसके सेंस में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां तो बेटा इर्रेशनल और इर्रेशनल चाहिए था, यहां इसने एक रेशनल एक इर्रेशनल की बात करी, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों है तो करेक्ट, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बहुत माइनर चीजों का ध्यान रखा करो ताकि मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो। अगली, 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, 4 की पावर n, 4 की पावर n में तो टुकड़ा क्या होता है, 2 की पावर 2n, है ना। तो जब आपको 0 कब मिलता है बेटा, मैंने बता रखा होगा शायद कभी एक वीडियो में पिछले देख लेना, 2 × 5 होता है तो 0 मिलता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत है, 4 की पावर n में कभी 0 नहीं आ सकता। अगला, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5, बिल्कुल सही है। एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी नंबर के अंदर कोई भी नंबर किसी नंबर से जब डिविजिबल होता है जब उसके अंदर उस नंबर का फैक्टर मिलता है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर बिल्कुल सही है, ये वाला रीजन जो है वो लिखा हुआ सही है। ठीक है, तो असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन जो है हमारा वो ट्रू है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 50 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बिल्कुल सही बेटा, कोई भी कंपोजिट नंबर, फैक्टर थ्योरम है आपके इस चैप्टर में कि कोई भी कंपोजिट नंबर हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में ब्रेक होता ही होता है। तो असर्शन आपका सही है। और ये जो 50 है वो कंपोजिट नंबर है, ये भी सही है। और ये बात भी सही है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसीलिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ पा रहे हैं। तो आंसर कौन सा बेटा? ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और आर जो था वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। अगला, अंडर रूट एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर। बिल्कुल सही है कि अगर एक्स प्राइम नंबर होगा तो हमेशा इसका रूट निकलेगा ही नहीं। आप देख लो, अंडर रूट 2 पॉइंट में आता है, रूट 3, रूट 5 है ना, रूट 7, कुछ भी उठा लो, कोई भी प्राइम नंबर होगा तो हमेशा वो इर्रेशनल नंबर ही होता है। और रीजन भी इसने सही लिखा कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? यहां पर ये ऑप्शन मिस्टेक हो गए, कोई बात नहीं, टाइपिंग वाला भी इंसान है। आपको आंसर कौन सा लिखना है? फर्स्ट वाला। क्लियर है चीज? ठीक है, शायद ये 10 क्वेश्चन ही थे। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था उसके एमसीक्यू में, एमसीक्यू और असर्शन रीजन, ये दोनों ही चीजें आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने का ट्राई किया। नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को वापस देखना, कंसेप्ट पर जाना कि एमसीक्यू की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, डाउनलोड करना हमारी ऐप को प्ले स्टोर से, डिजिटल ज्ञानशाला। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप ज्यादा कंटेंट चाहते हैं 10th लेवल पर, 12th लेवल पर, तो आप हमारी एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।